ये जो समस्या है वेरिकोज वेंस की, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है महिलाओं में। इस समस्या को समझने से पहले, वेरिकोज वेंस को समझने से पहले हम बात करेंगे वेंस के बारे में कि वेंस होती क्या है, ताकि हम वेरिकोज वेंस को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, वेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो शरीर में पैरों से जो ब्लड जाता है हृदय की तरफ, यानी कि हार्ट की तरफ, ऑक्सीजन रहित ब्लड जो पैरों से ऊपर की तरफ जाता है वो ले जाती है वेंस। अब इन वेंस की खूबसूरती की बात यह है कि इनमें वॉल्व्स होते हैं जगह जगह पर, जो कि वन वे ही खुलते हैं। मतलब जब ये वेंस ब्लड को पैर से उल्टी तरफ, एंटी ग्रेविटी जब हार्ट तक पहुंचाती है, तो वो वॉल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि वो ब्लड नीचे की तरफ ना जाए वापस से। बट कभी कभी उन वेंस में, उन वॉल्व्स में कुछ दिक्कतें आने लगती है, कुछ परेशानियां आने लगती है, तो वो वॉल्व्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तब क्या होता है, जब वो ब्लड ऊपर की तरफ जाता है हार्ट तक, तो वही ब्लड या कुछ ब्लड वापस नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वो नीचे की तरफ जाने लगता है, तो वो ब्लड नसों में इकट्ठा होने लगता है। इसी को कहते हैं वेरिकोज वेंस। अब हम ये समझते हैं कि इसके क्या कारण हैं। वेरिकोज वेंस के कई कारण हैं दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले तो ये होता है सबसे ज़्यादा महिलाओं में। उसके कारण है प्रेगनेंसी के कारण या हार्मोनल चेंजेस। दूसरा रीज़न है मोटापा, मोटापे के कारण नसों में दबाव पड़ता है। तीसरा रीज़न, जो 50 से अधिक आयु के जो लोग हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है जेनेटिक भी ये रीज़न हो सकता है कि अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये समस्या रही है, तो आपको वेरिकोज होने की समस्या भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति, जो लोगों का जो कार्यशैली है वो बहुत बैठने का कारण है या खड़े रहने का कंटिन्यू कारण है, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। या वो व्यक्ति जो कंटिन्यू खड़े रहने का काम करते हैं या कंटिन्यू बैठे रहने का काम करते हैं, या उन कामों में लिप्त हैं उनका कार्य ही ऐसा है जिनमें उनको कंटिन्यू खड़े रहना पड़ेगा या फिर कंटिन्यू बैठे रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक पुलिस वाले, जो सैलून पे काम करते हैं वो, किचन में जो महिलाएं कंटिन्यू काम करती हैं वो, या जिसका टीचर का प्रोफेशन है, क्योंकि उनको कंटिन्यू खड़े रह के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे प्रोफेशन में जो व्यक्ति है, उनके जीवन में भी ये समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं अगर किसी व्यक्ति को वेरिकोज वेंस की समस्या है? तो वो सिम्टम्स हैं पैरों में अत्यधिक भारीपन, ऐंठन या सूजन होना, उन नसों का टेढ़ी मेढ़ी, लंबी या चौड़ी होना दिखाई देना, खुजली महसूस होना। तो ये सिम्टम्स नॉर्मली उनमें देखा जाता है जिनको ये समस्या है। अब बात करते हैं उपायों की, यानी कि सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों, सॉल्यूशंस इसके दो तरीके हैं, एक तो डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। तो डाइट की अगर हम बात करें तो आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, अपने आहार में ले सकते हैं, यानी कि अदरक। एप्पल आप ले सकते हैं, खट्टे फल आप खा सकते हैं, नींबू, लेमन, मौसमी, इस तरीके के फल आप अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। दोस्तों, नमक और शक्कर का यूज़ आप बहुत कम से कम करें, उसको आहार में कम से कम लें। धूम्रपान, अल्कोहल से बचें। प्रॉपर नींद आप लें, रेस्ट आप अवश्य लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपका कार्य, आपका प्रोफेशन इसी तरह का है कि अगर आपको कंटिन्यू खड़े रहना है या कंटिन्यू बैठना है, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप 25 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू ना बैठे रहें या ना खड़े रहें। हर आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट का गैप अवश्य लें, 5 मिनट का ब्रेक अवश्य लें। उस 5 मिनट के दौरान आप टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और नसों पर दबाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग इज़ द बेस्ट
exercise if you are suffering from varicose veins. आप वॉकिंग कर सकते हैं और आप योगा भी कर सकते हैं. अगर मैं योगा की बात करूं तो कुछ ऐसे आसन हैं जो आप एवरीडे करेंगे और करना भी चाहिए. अगर आपको वेरिकोज वेंस है तो आपको इसको निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी. फर्स्ट, सर्वांग आसन. सेकंड, पवन मुक्त आसन, तितली आसन, वज्रासन.